हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है एड्स। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे कि एड्स क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इसका जो है उपाय क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। इन सभी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला दिया हुआ आपका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो एड्स का जो पूरा नाम होता है या फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसका मतलब क्या होता है? अर्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। कहने का मतलब ये एक ऐसा आपका जो है बीमारी है या बीमारियों का समूह है जिसमें व्यक्तियों के अंदर जो है जितना भी जो है प्रतिरक्षा अर्जित किया हुआ रहता है या जितना उनका इम्यून रहता है वो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम होते जाता है, ठीक है। उसी स्थिति को क्या बोला जाता है? एड्स बोला जाता है। तो एड्स का पूरा नाम याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। आगे देखते हैं। यह एक गंभीर और घातक बीमारी है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करती है? कमजोर कर देती है। ये प्रतिरक्षा आपका जो रहता है प्रतिरक्षा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी क्या करता है? यदि आपके शरीर में इम्यून सिस्टम रहता है तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बढ़ाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी जैसे जैसे आपका कम होते जाएगा या खत्म होते जाएगा वैसे वैसे जितना भी इन्वायरमेंट में बीमारी है वो बीमारी तुरंत आपकी बॉडी को अटैक करेगी। तो ये एंटीबॉडी का काम ही होता है शरीर को क्या करना? बीमारियों से बचाना। और एड्स वाले बीमारी में क्या होता है? एंटीबॉडी जो रहता है वो शरीर का जो एंटीबॉडी वही धीरे धीरे क्या होता है? घटने लगता है, ठीक है। तो वही आगे दिया हुआ आपका प्रणाली को कमजोर कर देती है जिससे व्यक्ति सामान्य बीमारियों से भी क्या होता है? नहीं लड़ पाता है। घातक बीमारी तो छोड़िए, जो सामान्य बीमारी होता है ना, बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सभी बीमारियों से आदमी क्या होता है? लड़ने में असमर्थ हो जाता है। इम्यून सिस्टम उसका मजबूत रहता ही नहीं है। दिया हुआ है कि एड्स का मुख्य कारण, ये जो एड्स बीमारी होता है ये मुख्य कौन से वायरस से फैलता है? HIV वायरस से फैलता है। कौन से वायरस से फैलता है? HIV। तो याद रखिएगा एड्स को फैलाने का मुख्य जो वायरस है स्प्रेड करने का, वो कौन सा वायरस है? HIV वायरस है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। एक ऐसा वायरस जो कि क्या करता है? मानव का जो है इम्यून सिस्टम को क्या करता है? धीरे धीरे कम करते जाता है, घटाते जाता है, ठीक है। तो वही दिया हुआ है कि जो धीरे धीरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, शरीर में जो एंटीबॉडी रहता है जो कि आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने का काम करता है, उन सभी बीमारियों को उन सभी प्रतिरोधकों को क्या करता है? घटाने का काम करता है या खत्म करने का काम करता है। ये ऐसा खतरनाक वायरस होता है HIV वायरस। और इसी वायरस का अंतिम जो स्टेज होता है वो अंतिम स्टेज क्या कहलाता है? एड्स कहलाता है। एड्स जो है आपका कोई भी अनुवांशिक हेरिडिटी वाला या जन्मजात यानी बाय बर्थ होने वाला कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। कि एड्स जो है बचपन से ही हो गया, जन्म लिया जन्म से ही है, या हेरिडिटी दादा को था परदादा को था तो बच्चे को भी हो गया, ऐसा कोई भी बीमारी ये नहीं है। बल्कि ये क्या है? एक संक्रामक जन्य रोग है यानी कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे के संपर्क से फैलता है, ठीक है। वही दिया जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्न माध्यमों से फैलता है। बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो हम बता चुके हैं आपको HIV क्या है आपका? HIV एक वायरस है जिसके कारण क्या होता है? एड्स बीमारी फैलता है। दोनों में अंतर है, HIV और एड्स में अंतर है। बहुत कोई समझ लेते कि HIV और एड्स क्या है? सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो HIV जिसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं, ये एक वायरस है जो एड्स का क्या बनता है? कारण बनता है। बता ही चुके हैं HIV वायरस जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह धीरे धीरे उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण करता है। जब किसी भी व्यक्ति को HIV हो जाता है या HIV उसके अंदर में वायरस चले जाता है तब उसका जो एंटीबॉडी होता है या प्रतिरक्षा प्रणाली होता है जो उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने का शक्ति देता है, वो प्रणाली को ही क्या करने लगता है? धीरे धीरे
खत्म करने लगता है। वही आपका बताया गया प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है, शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। तो आप समझ सकते हो शरीर को संक्रमण और बीमारी से बचाने का काम ही कौन करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली करता है, यानी एंटीबॉडी करता है। और यही एंटीबॉडी को क्या कर रहा है, HIV वायरस क्या कर रहा है, धीरे धीरे कम कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो जब यह प्रणाली कमजोर हो जाती है तो व्यक्ति गंभीर संक्रमणों या कुछ विशेष प्रकार के कैंसरों से क्या हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है। छोटा मोटा भी संक्रमण होगा तो वो प्रभावित हो जाएगा। तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, एड्स कहा जाता है। यदि आप बोलोगे एड्स के बारे में तो एड्स कोई एक बीमारी नहीं, इसको जो बताया गया है एड्स कोई एक क्या है, बीमारी नहीं है, बल्कि यह क्या लक्षणों और बीमारियों का एक समूह है। आप समझ सकते हो कितना घातक है। एड्स को बोल देंगे क्या सिंपली एक बीमारी है, ऐसा बात नहीं है। बीमारी तो है लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों का क्या है, समूह है। एड्स अकेला नहीं आता, ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों को एक साथ लेके आता है, समूह में आता है, जो किसके कारण फैलता है, HIV के कारण फैलता है। ठीक है, मेन बात होता है कि HIV या एड्स होने से क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली ही कमजोर पड़ जाती है। जब किसी व्यक्ति का प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगा तो वो छोटा मोटा ये संक्रमण से भी क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये HIV संक्रमण फैलता कैसे है, तो फैलने का अलग अलग कारण होता है। तो उसमें से पहला कारण जो दिया है असुरक्षित यौन संबंध। यदि कोई व्यक्ति क्या होता है, असुरक्षित होकर, है ना, सुरक्षित नहीं होकर बल्कि असुरक्षित होकर क्या करता है, वो किसी अन्य HIV युक्त या संक्रमित व्यक्ति के साथ क्या करता है, यौन संबंध बनाता है। तो वहां पे क्या होता है, HIV फैलने का जो है, एक शरीर से दूसरे शरीर फैलने का संभावना ज्यादा बढ़ता है। तो वही लिखा है, यदि कोई व्यक्ति क्या होता है HIV संक्रमित है और बिना कॉन्डम के यौन शोषण बनाता है, संबंध बनाता है, तो वायरस क्या होता है, एक व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है। तो ये पहला कारण हो गया HIV संक्रमण फैलने का, कि असुरक्षित यौन संबंध से फैलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, संक्रमित रक्त का संक्रमण से। अब मान के चलिए किसी व्यक्ति को पहले से ही क्या है, HIV है, और वो ब्लड डोनेट कर दिया और उसका ब्लड क्या कर रहे हैं, किसी अन्य मरीज को चढ़ा रहे हैं जिसको की कमी है, उसको दे रहे हैं। तो वैसा सब रक्तदान करने से भी क्या होता है, HIV का संक्रमण फैल जाता है। तो वही लिखा है, यदि किसी व्यक्ति को क्या हो, HIV संक्रमित रक्त चढ़ाया जाए तो वह भी व्यक्ति HIV संक्रमित हो सकता है। तो दूसरा माध्यम क्या हो गया फैलने का, ये हो गया। बात समझ में, पहला क्या था, यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध से। दूसरा क्या हो गया, संक्रमित रक्त का संक्रमण से। तीसरा हो जाता है क्या, संक्रमित सुइयों या सिरिंज का प्रयोग से। अब देखिए किसी व्यक्ति को पहले से HIV या एड्स है, अब उसको क्या कर दिए, इंजेक्शन दे दिए, और वही सुई का क्या किए, दोबारा यूज करके किसी स्वस्थ आदमी के शरीर में हम सुई दे दिए। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपका संक्रमित सुई था जिसका उपयोग करके हम एड्स या HIV युक्त आदमी को दिए थे, उससे संक्रमण निकल के क्या हो जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, HIV संक्रमित हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ, यदि किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई सिरिंज या सुई को बिना साफ किए अन्य व्यक्ति पर प्रयोग किया जाए तो संक्रमण क्या होता है, हो सकता है। तो ऐसे भी आपका फैलता है। तीसरा चीज क्या हो जाता है, गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि माँ पहले से ही क्या है, HIV संक्रमित है और वह अपने बच्चों को क्या करती है, गर्भावस्था में या जन्म के समय स्तनपान या दूध पिलाती है, तो उस टाइम में छोटे बच्चे को भी HIV होने का खतरा बना रहता है और लगभग हो ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए यदि माँ ही संक्रमित रहेगी तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, संक्रमण युक्त हो जाएगा। तो गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान भी क्या होता है, HIV का संक्रमण फैलता रहता है। ठीक है, तो 4 कारक आपको बताया, मेन कारक। पहला हो गया असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा हो गया संक्रमित रक्त का संक्रमण, तीसरा हो गया आपका क्या, संक्रमित सुइयों या सिरिंजों का प्रयोग, और चौथा हो जाता है गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान। ठीक है, अगला दिया हुआ है क्या, इसका लक्षण क्या क्या है। ऐसे जो सामान्य बुखार सबका लक्षण होता है या सामान्य रोग का लक्षण होता है वो तो रहेगा ही। विशेष लक्षण में क्या होता है, बार बार बुखार का आना। ठीक है, बुखार ठीक नहीं होगा, बार बार बुखार आएगा। वजन में क्या हो जाएगा, वेट में क्या हो जाएगा, अचानक गिरावट आ जाएगा, आपका वजन अचानक क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तीसरा चीज क्या हो जाता है, दस्त का लगातार बने रहना, बार बार दस्त होगा, पेट खराब हो जाएगा, दस्त रुकने से भी नहीं रुकेगा।
त्वचा पर चकते या फोड़े निकलना, त्वचा पर यानी आपकी स्किन पे क्या हो जाने लगेगा, फफोले टाइप का या फोड़े टाइप का चकता होना शुरू हो जाएगा। सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, बार बार संक्रमण होगा, बार बार कोई ना कोई बीमारियों के संक्रमित में आप आते रहोगे। तो ये सभी लक्षण क्या है, एड्स के या HIV के लक्षण है। ठीक है, अब देखिए कैसे पता करेंगे कि HIV हुआ है या नहीं हुआ है। तो HIV एड्स की जो जांच है और निदान है, तो जांच करने का 2 प्रमुख विधि अपनाया जाता है। और ये जो HIV का जांच किया जाता है वो खून के जांच के ही माध्यम से पता चलता है। नॉर्मल बात है कि मैक्सिमम बीमारी का जो है पता जो है आपका खून की जांच से ही किया जाता है। तो HIV का भी जांच किससे होता है, खून की ही जांच से पता चलता है। 2 प्रकार की जांच से ये पता चलता है। पहला होता है एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट ELISA। एलिसा टेस्ट में एलिसा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्या करता है, एलिसा टेस्ट से क्या पता चलता है कि कोई भी शरीर में एंटीबॉडी कितना है, HIV की एंटीबॉडी की जांच करता है। एलिसा टेस्ट से क्या पता चलता है, HIV एंटीबॉडी की जांच बताता है। ठीक है, दूसरा क्या, वेस्टर्न ब्लॉट। क्या है, दूसरा तकनीक या दूसरा प्रकार क्या, वेस्टर्न ब्लॉट। इससे पता चलता है कि एलिसा टेस्ट की पुष्टि, यह क्या करता है, एलिसा टेस्ट की पुष्टि करता है। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट के बारे में हम बता देंगे आगे विस्तृत रूप में कि क्या होता है। सिंपली आप यहाँ जान लीजिए कि HIV और एड्स का जो जांच होता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है एलिसा टेस्ट से और दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट से। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ इसमें, अब देखिए कि सरकारी प्रयास और जागरूकता अभियान। तो एड्स को फैलने से या उसको जो जागरूक बनाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, बताने के लिए क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है। तो उसमें है क्या, भारत सहित विश्व भर में कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं HIV और एड्स के खिलाफ काम कर रही है। बात भी सही है, भारत का जो है सरकारी एजेंसी हो गया और NGO नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी जैसे कि आपका हो गया गैर सरकारी संस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये सब क्या कर रहा है, एड्स और HIV के खिलाफ क्या कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है। ठीक है, ताकि कम से कम ये रोग फैले और आदमी क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो भारत में विशेष रूप से क्या किया गया, भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, नाको जिसको बोलते हैं, NACO। ठीक है, तो भारत में क्या बनाया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जो कि क्या करता है, निःशुल्क रूप से HIV की जांच करता है, उसको जो है परामर्श देता है, एडवाइस देता है, सजेशन देता है, और जो भी दवाई उपलब्ध हो सके वो उपलब्ध क्या करता है, दवाई भी उपलब्ध कराता है। तो ये भारत में चलने वाली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि एड्स के दिशा में या एड्स के लिए क्या करती है, काम करती है, एड्स को रोकने में। ठीक है, आगे देख सकते हैं, हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, ताकि लोग इस बीमारी के प्रति क्या हो सके, जागरूक हो सके और संक्रमित लोगों के प्रति सहानुभूति और समर्थन बढ़े। तो ये भी हो गया कि लोगों को जागरूक करने के लिए, दुनिया में लोगों को बताने के लिए कि एड्स क्या है, एड्स खतरनाक क्यों है, जो संक्रमित हो गए उनको समर्थन कैसे दे, कैसे बढ़ाए। तो इसके लिए क्या किया गया, वर्ल्ड एड्स डे घोषित किया गया 1 दिसंबर को। तो प्रत्येक साल 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आपका वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है, लोगों को बीमारियों, एड्स बीमारियों के प्रति जागरूक और संक्रमित लोगों को क्या करने के लिए, समर्थन देने के लिए, सहानुभूति, सिंपैथी देने के लिए बनाया जाता है। ठीक है।